अध्याय 13। बाइबल के इस अध्याय के आरंभ में जिक्र है कि एक बार जीसस ने अपने शिष्यों के पैर धोए थे। पैर धोना विनय और नम्रता का प्रतीक है। जीसस खुद उदाहरण बनकर अपने शिष्यों को दिखाना चाहते थे कि अगर वे, उनके गुरु, उनके पैर धो सकते हैं तो उन सबको खुशी खुशी एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उन्हें लोगों के प्रति विनम्र होना चाहिए और रूहानियत के मार्ग पर चलने में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। सभी सच्चे गुरु हमें यही बताते हैं कि इस मार्ग पर सफलता से चलने वाला शिष्य कभी दूसरों पर रोब नहीं जमाता, बल्कि जो जितनी अधिक प्रगति करता है वह दूसरों के प्रति उतना ही अधिक विनम्र होता है और बिना कोई दिखावा किए उनकी उतनी ही अधिक सहायता करता है। संतमत कोई संस्था या स्थापित धर्म नहीं है। सभी दीक्षित शिष्य एक ही बाड़े के हैं और उनका एक ही चरवाहा है। इसलिए उन्हें एक दूसरे के प्रति दया तथा सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। सहायता करने से जीसस का मतलब है अपने पैरों पर खड़ा होने में उनकी मदद करना, खुद उदाहरण बनकर उन्हें अंतर्मुखी साधना करने की प्रेरणा देना, क्योंकि इस मार्ग पर चलने का अभ्यास तो सबको खुद ही करना पड़ता है। तब वे साइमन पीटर के पास आए। पीटर ने उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या आप मेरे पांव धोएंगे? जीसस ने उनको उत्तर दिया, जो कार्य मैं कर रहा हूं उसको तुम अभी नहीं समझ सकते, परंतु बाद में समझोगे। पीटर ने विरोध किया, हम आपसे, अपने गुरु से अपने पांव कैसे धुलवा सकते हैं? पीटर उनके उत्तराधिकारी होने वाले थे। इसलिए जीसस ने उनसे कहा, मैं जो कर रहा हूं उसका अर्थ तुम अभी नहीं समझ रहे, लेकिन बाद में समझ जाओगे। मैं तुम्हारे पांव धो रहा हूं, इसलिए मेरे उत्तराधिकारी के रूप में लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हें सहयोग देंगे। तुम सब लोगों के पांव धोकर तो मैं केवल ये दिखा रहा हूं कि मैं तुम सबसे बराबर प्यार करता हूं। इसलिए मेरे उत्तराधिकारी के रूप में तुम भी सबसे बराबर प्यार करना। यदि मैं तुम्हें ना धोऊं तो तुम मुझ में नहीं समा सकते। इस पंक्ति का बहुत ही सुंदर रूहानी अर्थ है। अगर गुरु हमारे पापों को ना धो डालें तो हम गुरु में समा नहीं सकते और परमपिता से मिलाप नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उनके आदेश के अनुसार अंतर्मुखी साधना करते हैं तो हम अपने कर्मों का हिसाब चुकाते हैं और इस तरह अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे पाप जितने अधिक होते हैं उतना ही अधिक समय हमें उनसे मुक्त होने में लगता है, लेकिन अंत में हम निर्मल होकर शब्द में, जो गुरु का असली स्वरूप है, समा जाते हैं। तब हम गुरु का भाग होते हैं जो परमपिता में विलीन हो चुके हैं। जो नहा चुका है उसे पांवों के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, वह बिल्कुल शुद्ध है। तुम शुद्ध हो, परंतु पूरी तरह से नहीं। गुरु स्वयं बिल्कुल शुद्ध हैं, क्योंकि उनके अपने कर्म या पाप नहीं होते। उन्हें पांवों के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। कहने का भाव यह है कि अपने शिष्यों की भलाई के लिए जो कर्म उन्होंने अपने ऊपर ले लिए हैं, उन्हें वे जब उचित समझें आसानी से मिटा सकते हैं। क्राइस्ट कहते हैं, तुम यानी मेरे शिष्य शुद्ध हो, परंतु पूरी तरह से नहीं। शब्द से जुड़े होने के कारण तुम्हारे निर्मल होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे शब्दों में, इस मार्ग पर आने से कुछ हद तक तुम्हारी सफाई हो गई है, लेकिन इससे पहले कि तुम पूरी तरह से निर्मल होकर अपने अंदर गुरु के असली स्वरूप
शब्द में विलीन होने के योग्य बनो। तुम्हें अभी और बहुत रूहानी प्रगति करनी है। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और तुम ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। वे आगे कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि तुम मुझे गुरु और कुल मालिक कहकर पुकारते हो, और ये गलत भी नहीं, क्योंकि मैं ही गुरु हूं, मैं ही कुल मालिक हूं। लेकिन तुम अभी पूरी तरह पवित्र नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हारा मुझ में उतना विश्वास नहीं है जितना होना चाहिए। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है, ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। क्राइस्ट अपने शिष्यों को नम्रता की शिक्षा दे रहे हैं। वे कहते हैं, मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मेरे पांव धोना चाहते हो। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए तुम्हारे पांव धोए हैं कि जब कुल मालिक होकर, गुरु होकर मैं अपने शिष्यों के पांव धो सकता हूं, तो तुम सबको भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। उनके कहने का मतलब है कि अगर गुरु हमसे इतना प्यार करते हैं, तो हमें भी एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। गुरु महान और निर्मल होते हैं, और हम संसारी लोग नीच और मलिन हैं, फिर भी वे हमसे प्यार करते हैं। लेकिन हम तो अपने संगी साथियों से ही प्यार नहीं करते, जो बिल्कुल हम जैसे हैं। वे कहते हैं, जब इतना महान व्यक्ति मलिनता से भरे इंसान से भी प्यार करता है, तो मलिन इंसान को कम से कम अपने साथियों से तो प्यार करना सीखना चाहिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, और न ही जिसे भेजा गया है वह भेजने वाले से बड़ा होता है। सेवक कभी भी स्वामी से बड़ा नहीं होता, और मैंने कुल मालिक, संसार का स्वामी होते हुए तुम्हारे पांव धोए हैं। इसलिए मेरा शिष्य होने के नाते तुम्हें चाहिए कि तुम भी अपने साथियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने की कोशिश करो। तुम तो ये बातें जानते हो, यदि तुम उन पर चलो तो तुम धन्य हो। वे कहते हैं, बौद्धिक स्तर पर ये सब बातें तुम समझते हो, लेकिन तुम्हें सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब तुम इन्हें अपने दैनिक जीवन में अपना लोगे। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसलिए हो रहा है कि धर्म ग्रंथ का वचन पूरा हो जाए। क्राइस्ट कहते हैं, मैं तुम में से केवल एक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहा हूं, जो मेरे बाद गुरु के रूप में कार्य करेगा। हर धर्म ग्रंथ में लिखा है कि जीवित गुरु का होना आवश्यक है, जो उन आत्माओं को शब्द के साथ जोड़ दे जो परम पिता द्वारा चुनी गई हैं और तैयार हो चुकी हैं। चूंकि मैं जल्दी ही तुम लोगों को छोड़कर जाने वाला हूं, मैं तुम्हारी संभाल करने के लिए तथा नए जिज्ञासुओं को मार्ग पर लाने के लिए अपना एक उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहा हूं। वो उनकी संभाल करेगा जिन्हें मैंने दीक्षा दी है, और जिनको परमात्मा ने उसके लिए चुना है उन्हें वो दीक्षा भी देगा। इस तरह परमपिता के विधान के अनुसार फिर से एक चरवाहा होगा और भेड़ों का एक ही बाड़ा। जो मेरी रोटी खाता है उसी ने मुझ पर लात उठाई है। यहां क्राइस्ट जूडस के बारे में बात कर रहे हैं। वे कहते हैं, मैं जानता हूं कि वह मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उसे मुझ में विश्वास नहीं है, फिर भी मैं उससे प्यार करता हूं। मैं लोगों से नहीं कहता कि वह मुझसे विश्वासघात करेगा, क्योंकि मैं उसके पापों को प्रकट नहीं करना चाहता। मैं अब भी उससे प्यार करता हूं। मैं अभी उस घटना के होने से पहले तुम्हें बता रहा हूं, ताकि जब वह घटना घटे तब तुम विश्वास कर सको
कि मैं वही हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए व्यक्ति को स्वीकार करता है वह मुझे स्वीकार करता है, और जो मुझे स्वीकार करता है वह मुझे भेजने वाले को स्वीकार करता है। क्राइस्ट फिर अपने उत्तराधिकारी के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं, अभी जब मैं देह में हूं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम्हें यह भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी ही मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। मैं ये भी चाहता हूं कि तुम जान लो, मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहा हूं और उसमें तथा मुझ में कोई अंतर नहीं है। तुम लोगों के लिए मैं अपने उत्तराधिकारी में हूं और मेरा उत्तराधिकारी मुझ में है, और उनके लिए जिन्हें वह दीक्षा देगा वह परमपिता में होगा और परमपिता उसमें। सारांश यह है कि हम सब एक हैं। जिन आत्माओं को परमपिता का प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया है वे सब उसमें समाकर उससे एक हो गई हैं। जो भी उस व्यक्ति को मेरे उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करेगा, जिसे मैं अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए नियुक्त करूंगा, वह वास्तव में मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा प्रकट करेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब तक मैं संसार में हूं तुम मुझे अपना गुरु मानो। परमपिता में और मुझ में कोई भेद नहीं है, इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मेरे द्वारा नियुक्त व्यक्ति से प्रेम करके और उसका आदर करके तुम परमपिता का सम्मान करोगे। अब क्राइस्ट अपने शिष्यों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि उनका अंत बहुत निकट है। वे कहते हैं, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और उसमें परमात्मा की महिमा हुई। इस संसार में मेरा निर्धारित समय और मुझे सौंपा गया कार्य दोनों ही लगभग पूरे हो गए हैं, और इनके पूरा होते ही मैं अपने पिता के पास वापस चला जाऊंगा। इससे मेरी महिमा होगी, और मेरी महिमा होने से मेरे पिता की महिमा होगी, क्योंकि मैंने वही किया है जो वे चाहते थे कि मैं करूं। अगर उसमें परमात्मा की महिमा हुई तो परमात्मा भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। क्राइस्ट फिर वही बात कहते हैं, मुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अगर मेरी महिमा परमात्मा के पास जाने में है तो उसकी महिमा भी मेरी महिमा होने में है। मैं खुश हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सका। मेरे पिता ने मुझे जो काम सौंपा था वह मैंने पूरा कर दिया है। छोटे बच्चों, मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। जैसा मैंने यहूदियों से कहा वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं, जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। छोटे बच्चे वे जिज्ञासु हैं जो अभी अभी उनके शिष्य बने हैं। गुरु के संसार से जाने के बाद उनको और भी ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत होगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक मार्ग पर अच्छी तरह चलना नहीं सीखा है। एक मां की तरह जो छोटे बच्चे की ओर अधिक ध्यान देती है, गुरु भी नए शिष्यों का अधिक ध्यान रखते हैं। क्राइस्ट कहते हैं, तुम मुझे खोजोगे, लेकिन जहां मैं हूं तुम वहां नहीं आ सकोगे, क्योंकि अभी तुम रूहानियत की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे हो। यही कारण है कि मैं तुमसे अब कह रहा हूं कि मेरे जाने के बाद उसकी आज्ञा का पालन करना जिसे मैंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना है। मैं केवल भौतिक शरीर त्याग कर जा रहा हूं। मेरा नूरी स्वरूप उसके बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे देह स्वरूप से तुम्हें जो मार्गदर्शन अब मिल रहा है वो मेरे उत्तराधिकारी से मिलता रहेगा। अभी तुम अपने अंदर मेरे नूरी स्वरूप को नहीं देख पाते, लेकिन जब तुम आवश्यक प्रगति कर लोगे या पूरी तरह निर्मल हो जाओगे, तब तुम मुझ में समाकर
परमपिता में विलीन हो जाओगे। तब तक गुरु के देह स्वरूप से रूहानी सलाह की जरूरत पड़ने पर तुम मेरे उत्तराधिकारी के पास चले जाना। मैं तुम्हें एक नया आदेश देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यहां क्राइस्ट अपने नए शिष्यों को एक दूसरे के विश्वास को दृढ़ करने के लिए आपस में प्रेम करने का आदेश देते हैं। गुरु अपने शिष्यों से प्रेम करते हैं, इसलिए अगर शिष्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब है कि वे अपने गुरु से प्रेम करते हैं। वे हर शिष्य में अपने गुरु को देखते हैं। वास्तव में वे एक दूसरे से इसीलिए प्रेम करते हैं कि वे गुरु से प्रेम करते हैं। उनके लिए गुरु वह केंद्र है जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। जब शिष्य इस भावना से मिलेंगे तो गुरु के लिए और एक दूसरे के लिए उनका प्रेम बढ़ेगा। यहां प्रेम का तात्पर्य व्यक्तिगत प्रेम या शारीरिक आकर्षण से नहीं है, जिसे लोग भूल से प्रेम कह देते हैं। कोई भी चीज जो ध्यान को नेत्रों के केंद्र से नीचे ले जाती है, रूहानी प्रेम नहीं, केवल एक छल है, मन और इंद्रियों की एक चाल है और हमारी कमजोरियों को छिपाने का एक बहाना है। जिसका प्यार रूहानी है वो सबसे प्यार करता है, केवल कुछ लोगों से नहीं। यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। क्राइस्ट कहते हैं, अपने गुरु की शिक्षा का एक जीता जागता उदाहरण बनो। यही मेरे शिष्य होने का दावा करने से कहीं अधिक विश्वास के योग्य प्रमाण होगा। जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, परंतु बाद में मेरे पीछे आओगे। मेरा ये कहने का कि इस समय तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते, ये अर्थ नहीं है कि तुम वहां कभी आ ही नहीं सकोगे जहां मैं जा रहा हूं। तुम उस आंतरिक अवस्था में एक दिन जरूर पहुंचोगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी तुम्हें संसार में अपने बहुत से कर्मों का हिसाब चुकाना है, बहुत से पापों को धोना है। जब आत्मा पर पड़ी अंधकार की परतें शब्द के अभ्यास से दूर हो जाती हैं, तब आत्मा को परमपिता में विलीन होने से कुछ भी नहीं रोक सकता। इसलिए इस बीच एक दूसरे से प्यार करने की कोशिश करो। पीटर ने जीसस से कहा, हे प्रभु, अभी मैं आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो आपके लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। जीसस ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपने प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक तू 3 बार इनकार नहीं करेगा कि तू मुझे जानता है, मुर्गा बांग नहीं देगा। गुरु को हमारे विश्वास और प्रेम की गहराई का हमेशा ज्ञान होता है, लेकिन कभी कभी हमें यह भ्रम हो जाता है कि हम गुरु से बहुत प्रेम करते हैं और उनमें गहरी आस्था रखते हैं। ये जानने के लिए कि हम कितने पानी में हैं, उन्हें हमारी परीक्षा लेने की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन हमें ये एहसास कराने के लिए कि वास्तव में हमारा प्रेम और विश्वास कितना कच्चा है, वे कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं। जब पीटर ने क्राइस्ट से कहा कि मैं अभी आपके पीछे आना चाहता हूं, मैं आपके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूं, तो क्राइस्ट ने उसे ये एहसास करवाना चाहा कि उसका प्रेम और विश्वास खोखला है। इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, तुम कहते हो कि तुम मेरे लिए अपने प्राण भी दे सकते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि मुर्गा तब तक बांग नहीं देगा जब तक तुम मुझे पहचानने से 3 बार इनकार नहीं करोगे। निस्संदेह पीटर को विश्वास नहीं हुआ कि वो कभी ऐसा करेगा, लेकिन जब उसने क्राइस्ट को पहचानने से सचमुच 3 बार इनकार कर दिया और फिर मुर्गे की बांग सुनी, तो उसे ये एहसास हो गया कि उसका प्यार और विश्वास
असल में कितना खोखला था। प्रश्न और उत्तर। गुरु में विश्वास। प्रश्न। शिष्य ने अगर इस मार्ग पर बहुत थोड़ी उन्नति की है, लेकिन उसे पक्का विश्वास है कि उसका गुरु पूरा। भाई, ये विश्वास रूहानी अभ्यास के बिना नहीं होता। अगर आप कोई ऐसी युक्ति खोजना चाहते हैं जिससे बिना रूहानी अभ्यास किए आपको ये सब कुछ मिल जाए, तो ये असंभव है। इसके बिना असली विश्वास कभी बन ही नहीं सकता। बुद्धि के बल पर यह विश्वास बहुत बार बनता है और टूट जाता है, लेकिन जब एक बार आप अपने अंदर गुरु का नूरी स्वरूप देख लेंगे और रूहानी प्रगति कर लेंगे, तब चाहे सारा संसार आपको इस मार्ग पर चलने से रोके, आप कभी ये मार्ग नहीं छोड़ेंगे। इसे कहते हैं विश्वास। विश्वास का मतलब वो विश्वास नहीं है जो अक्सर हम अपनी बुद्धि के सहारे बनाने की कोशिश करते हैं और फिर सोचते हैं कि रूहानी अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बिना असली विश्वास पैदा हो ही नहीं सकता। बुद्धि पर आधारित विश्वास भ्रम पैदा कर सकता है, लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्त किया गया विश्वास अटूट होता है। तब चाहे सारा संसार भी आपके विरुद्ध हो जाए, आप विचलित नहीं होते। लोगों की राय आपको परेशान नहीं करती। ये विश्वास केवल अनुभव से मिलता है, बुद्धि से नहीं।